सो गाइस पीसीबी ने यार साफ कह दिया है बीसीसीआई को कि अब ये दादागिरी नहीं चलेगी। अब क्रिकेट की बात होगी। अब ये दादागिरी नहीं चलेगी। जिस तरीके से आप हमें ऑर्डर देते हो कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे लेकिन आप यहाँ आ जाओ, शेड्यूल भी डाल दिया इन्होंने तो यार वर्ल्ड कप का कि यहाँ यहाँ पाकिस्तान के मैच होंगे। पाकिस्तान बोल रहा है मैं तो बता ही नहीं। अब पाकिस्तान ने बोला ये दादागिरी नहीं चलेगी और अब हमसे या तो पूछो, हम अब नहीं आएंगे। अब हम वर्ल्ड कप के लिए, भाई ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान ने तो मना कर दिया कि हम तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आप अगर यहाँ पे जब एशिया कप के लिए आओगे तभी हम आपके घर आएंगे, अदरवाइज हमारे सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कीजिए। इस पे मैं एक बात कहूँगा एसीसी को और आईसीसी को कि तुम लोग फजूल बॉडीज हो, डिजॉल्व हो जाओ। अब फजूल बॉडीज हो, अपने दफ्तरों में बर्बाद कर दो, तोड़ फोड़ मचा दो, क्योंकि तुम्हारा कोई काम ही नहीं, तुम्हारी तो चलती ही नहीं। तुम्हें मतलब तुम लोगों को क्या जरूरत थी कि एसीसी प्रीमियर कप कराने की? क्यों फजूल की मेहनत जाएगी दूसरों की? तुम्हें तुम्हारे अंदर यही नहीं पता तुम्हें कि एशिया कप होना है नहीं होना? आपकी ना कोई सुनती है ना कोई चलती है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। और इंडिया को भी मैं यही बोलूंगा कि यार मानो ना वो चीज़। यार नजम सेठी बोल रहा आप हमारे घर नहीं आओ, मानो आपके चक्कर में भाई नेपाल ने मेहनत की हुई है, बांग्लादेश को खेलना है, श्रीलंका को खेलना है, आपने खुद को खेलना है। आप मानिए, आप हाइब्रिड भी नहीं मान रहे हो, आप हाइब्रिड भी मना कर रहे हो, आप बोल रहे हो हाइब्रिड भी नहीं खेलेंगे, तुम्हारे घर भी नहीं आएंगे। तो मतलब क्या चाह रहे हो कि मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी सब कुछ मेरी? ऐसे नहीं होता। देखो क्रिकेट दादागिरी से नहीं चलती है। क्रिकेट में पाकिस्तान भी एक क्रिकेट जाइंट्स है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। और नजम सेठी के जिस जिसने इंटरव्यू सुने, जो पढ़ा लिखा है, ये वीडियोस पढ़े लिखे के लिए, इधर कोई हेट वेट नहीं है। जो फारिग बंदा है वो नहीं देखे, वो कुछ और चीज़ देखे। जो पढ़ा लिखा है इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, जो भी, वो इस बात पे अग्री करेगा। देखो यार क्रिकेट वो ऐसा गेम है जो दो टीम्स के साथ खेला जाता है। क्रिकेट आप अकेले नहीं खेल सकते हो। आप वही वाले बच्चे की हरकत कर रहे हो जो बच्चा बचपन में हमारी गली में होता था, जिसका बैट होता था, जिसकी बॉल होती थी, वो अपनी बैटिंग लेके बोलता था मेरा बैट है, मेरी बॉल है, मैं बॉलिंग नहीं कराऊंगा, चला जाऊंगा। आप वही अभी हरकत कर रहे हो कि मेरा बैट, मेरी बॉल, मैं नहीं खेल रहा। अकेले अकेले खेलोगे क्या? यार क्रिकेट प्लेड बिटवीन टू टीम्स। एक दूसरी टीम आपको चाहिए ही चाहिए, आपको लाजमी चाहिए ही चाहिए। और आप अगर एक सरबराह हो, आप अगर फैमिली के हेड हो, तो आपको सबको लेके चलना है। जो भी आपके साथ टीम्स है, टीम समझो बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, ऐसे लेके आपको चलना। लेकिन आपने बोला नहीं, बड़े पापा को बड़े दादा वाली आपने हरकत कर दी कि नहीं चलेगी तो मेरी जायदाद से आग कर दूंगा। तो फिर वही होता है ना, बच्चे, चार बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। एंड पापा बोलता है मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं। ये चीज़ें नहीं करो, पैसों का घमंड बर्बाद कर देता है, ये बात याद रखिएगा। और मैं साफ सीधी बात कहूँगा कि हमें क्रिकेट देखनी है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बहुत सारे लोगों ने मिस आउट किए हुए हैं, नहीं देखे। हमने तो बचपन में ही आखिरी सीरीज मैंने इंडिया पाकिस्तान की 2012 में देखी थी। उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप में ही देखते हैं एक दूसरे को। मुझे समझ नहीं आता, विराट कोहली और बाबर आजम इतने बड़े प्लेयरों ने आपस में टेस्ट मैच ही नहीं खेला। आपस में इन लोगों ने खेला ही नहीं कोई गेम। मेरी ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि टेस्ट क्रिकेट ही हमने देखी नहीं है। तो इन चीज़ों में थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि अब पीसीबी ने साफ बोल दिया। और पीसीबी ने एक और बात बोली कि आप लोग हमें हमेशा बोलते थे कि आईसीसी का पैसा छीन लेंगे, हम पैसा नहीं देंगे। पीसीबी चेयरमैन की बात सुन लो, उसने बोला है कि यार घंटा फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अगर हमारे पैसे रोक दे। पहले हमें डर था, रमीज राजा ने एक टाइम पे बोला था ना हमें डर है, मैंने बोला रोक दो, अगर आईसीसी मुझे एक रुपया भी, एक ढेला भी ना देना, तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि हमारे पीएसएल ने हमें पाँव पे खड़ा कर दिया। और पीएसएल में अगले साल 2 टीम्स और आ रही है। तो नेपाल वालों के लिए यहाँ पे मैं अच्छी बात बोलूँगा, बहुत सारे प्लेयर आपकी तरफ से भी हम लेके 2 टीम्स में इधर लेके आएंगे। सो 2 टीम्स और आ रही हैं, पीएसएल एक और ब्रांड बन रहा है, पैसा वहाँ से भी आ रहा है। तो ये चीज़ नहीं करोगे, बड़ी बड़ी टीम्स हैं वॉकआउट कर जाए यार, हमें और टीम्स लेके आनी है। तो जिसने मेहनत की है आईसीसी को, मैं आप किसी को नहीं पकड़ूंगा भाई, इन दोनों के फड्डे के चक्कर में आप क्रिकेट क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब इंडिया पावर में नहीं था, जब पाकिस्तान नहीं था, आपकी क्रिकेट चल रही थी, आप आईसीसी तो तब भी चला रहे थे। इंडिया तो भाई आपको अभी रेवेन्यू देना शुरू हुआ है, कुछ साल हुए हैं भाई इस बात को। आप तो 90s से खेल रहे हो मेरे भाई, 18s पे उनके मैचेस शुरू हो गए थे, आप 90s से चल रहे हो। कब से चल रही है आपकी क्रिकेट? आपने अब पैसों को ज्यादा पूजना शुरू कर दिया है, तो उस चक्कर में आप पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ जा रहे हो। ये चीज नहीं करो यार। आईसीसी और एसीसी, अब क्या आईसीसी तो छोड़ो, आईसीसी पे देखते हैं कि क्या सीन है। लेकिन देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। डिग्निटी हर टीम की होती है। अभी मैं खुद आपको बोलूँ, इंडिया अगर होस्ट है या कोई होस्ट है, अब पाकिस्तान, अब इंडिया होस्ट है, चलो मान लिया, अब पाकिस्तान बोलता है मैं इंडिया नहीं आऊँगा, आप
खुद को मेरी जगह रख लो या पाकिस्तान की जगह रख के देख लो। अब नजम सेठी की जगह आप खुद आ जाओ, समझो ये हरकत पाकिस्तान ने की थी कि मैं नहीं आऊँगा, और इंडिया ने फिर थोड़ी सी हरकत की, चलो पाकिस्तान नहीं आ रहा, मैं हाइब्रिड कर रहा हूँ। पाकिस्तान बोले नहीं, मैं हाइब्रिड पे भी नहीं आऊँगा, तू सारी टीमें लेके किसी दूसरी कंट्री पे आ जा और यहाँ खेल, तो आपकी हटेगी। आप बोलोगे दफा हो बे, नहीं खेलना मैं। समझ रहे हो, ये चीज़ है। अब जैसे नेपाल को भी होस्टिंग मिल गई है ये वाली, तो अब नेपाल में आके यूएई बोलेगे यार हम तो रोज़ यहाँ पे हार के चले जाते हैं, हमें नहीं खेलना यार, बार बार हम हारते हैं, इनका क्राउड भी है और ये है वो है, तो मैं नहीं खेलना। तो नेपाल बोले चलो यार यूएई तुम्हें नहीं खेलना, तो तुम्हारा मैच हम बाहर करा दें। लेकिन यूएई बोले नहीं, ये जो वर्ल्ड कप पूरा क्वालिफाइड है ना, ये भी छीनूंगा मैं तुझसे। सारी टीम जाएगी। अबे जो टीम आना चाहती है, ओमान चुमान आ रही है, उनको थोड़ी लेके जाना है। इसी तरीके से बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आके खेलना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हो, आप दुबई में खेलो, आप जहां बोलोगे वहां खेलोगे। उसने तो बोल दिया लंदन में भी खेलो। ये चीजें, इस पे वर्कआउट कीजिए और आई होप कि आपको ये अनबायस्ड बात, थोड़ी प्रोफेशनल बात समझ आएगी।